दोस्तों तारीख थी 3 अक्टूबर, साल था 1996। बीकानेर के रहने वाले निहाल चंद्र बिछोई को अचानक पता चलता है कि बाडू गांव में शिकारियों ने 6 हिरणों को मार दिया। खबर मिलते ही निहाल चंद फौरन कुछ गांव वालों के साथ शिकार वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। ये लोग शिकारियों को रोकने के लिए उन पर दावा बोल देते हैं, लेकिन शिकारी लोगों को अपनी तरफ आता देखकर गलतियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस गोलीबारी में निहाल चंद जी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, मगर वो उस जगह को नहीं छोड़ते जहां मेरे हुए हिरन पड़े थे। आखिरकार शिकारियों को बिना हिरन लिए वहां से जाना पड़ता। कुछ देर बाद घायल निहाल चंद्र बिछोई की मृत्यु हो जाती है। 1999 में भारत सरकार निहाल चंद जी को उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र देती है। इसके साथ ही निहाल चंद्र बिछोई जी पहले ऐसे भारतीय बन जाते हैं जिन्हें सेना में ना होने के बावजूद शौर्य चक्र से नवाजा जाता है। हो सकता है कि बिछोई समाज के बाहर इस कहानी से कुछ लोग वाकिफ न हो, मगर बिछोई समाज में निहाल चंद्र जी के दास्ता पर हर कोई जानता है। हमने भी इस वीडियो की शुरुआत अगर इस कहानी से ही की है तो इसके अपने रीजन है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद आज हर किसी की जुबान पर लॉरेंस बिछोई का नाम है, और लॉरेंस बिछोई का ये स्टेटमेंट हर जगह चल रहा है कि जब तक सलमान खान काले हिरन की मौत के लिए काफ़ी नहीं मांगते तब तक वह सलमान खान को माफ़ नहीं करेंगे। बहुत से लोग जो राजस्थान या तो इस इलाके के बाहर हैं वो यह बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार एक हिरन को मारना इतना बड़ा मामला कैसे बन गया है। बहुत से लोग लॉयर्स के इस गुस्से पर हैरान भी हो रहे हैं। लॉयर्स ने सही किया या तो गलत किया, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हमारे व्यूवर्स के लिए समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आखिरकार बिछोई समाज एक हिरन की मौत के लिए इतना सलमान खान से आज भी इतना गुस्सा क्यों है। हो सकता है कुछ कर्मों के लिए महसूस जानवरों को मार देना उनके ट्रेडिशनल हिस्सा हो, लेकिन बिछोई समाज ऐसा जहाँ जानवरों को इंसानों की तरह ही माना जाता है। यह एक ऐसी कम्युनिटी है जहां महिलाएं जानवर के अनाथ बच्चों को स्थानांतरित तक करवा देती। अब बिछोई समाज में गुरु सवेश्वर जी ने एक कम्युनिटी को ऐसे संस्कार दिए हैं कि ये लोग पेड़ पौधों की फिलहाल के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। अब इससे पहले कि मैं लॉयर से बिछोई गैंग और उनकी सलमान खान से चल रही है दुश्मनी पर जाऊं या तो आऊं, आप एक और कहानी सुन लीजिए। यह कहानी आपको बताएंगे कि आखिर बिछोई समाज के लिए हिरन या तो जानवर ही नहीं पेड़ पौधे भी मायने रखते हैं। तो राजस्थान में खेजड़ी का पेड़ पाया जाता है। यह ऐसा पेड़ है जो मेरे हरे भरे रेगिस्तान में भी हरा भरा खड़ा रहता है। खेजड़ी का पेड़ भी बिछोई समाज में उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि काला हरी या तो मामला है। अब साल 1900 नहीं, साल 1730 का उस वक्त जोधपुर के महाराज अजय सिंह को अपने महल के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी, तो उनके सैनिक गांव में मौजूद एक खेजड़ी का पेड़ काटने चले जाते हैं। जैसे यह बात अमृत देवी नाम की एक महिला को पता लगती है तो वो पेड़ के आगे खड़ी हो जाती है, और अमृत देवी ने सैनिकों को चुनौती दी कि अगर तुम्हें पेड़ काटना है तो पेड़ से पहले तुम्हें मेरी गर्दन काटनी होगी। सैनिकों ने भी अमृत देवी की गर्दन काट दी। उसके बाद पेड़ को बचाने आई अमृत देवी की 3 बेटियों को भी सैनिकों ने मार डाला, और अब आखिर में अमृत देवी के पति को भी सैनिकों ने मार डाला। अपनों को जानवर हैरानी होगी कि उस दिन उस एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी। तो यह बताइए दोस्तों कि दुनिया के इतिहास में आपने ऐसी कोई एक भी कहानी सुनी है
जहां एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों की गर्दन काट ली हो। शर्म की बात कि आज़ादी के बाद इतिहास लिखने वाले औरंगाबाद जैसे कुकुर शासकों को महिला वंडक कर दिया। अगर उन माओपंथी मक्कार ने आपको ऐसी एक कहानी बनाई हो या तो बताई हो, अगर ऐसी कहानियाँ इस देश के बच्चों ने पढ़ी होती तो वो अपने लोगों को बहादुर के बारे में जान पाते। आज के बच्चे समझ पाते कि बहादुरी का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि आप दूसरे राज्य पर कब्जा कर ले या फिर आप मुआवजा फैसले के लिए काफिरों की गर्दन काट ले। बहादुरी का मतलब यह होता है कि अगर एक पेड़ को बचाने के लिए आपको अपनी गर्दन तक कटवाने पड़े तो भी आप पीछे ना हटे। बहादुरी किसी को मारने में नहीं है, बल्कि बहादुरी एक पौधे, एक जीव को बचाने के लिए अपनी जान तक देने में। आप भारत की ऐसी कहानियां हमारे पॉडकास्ट में आपको देखने और सुनने को लगातार मिलेगी। लेकिन उसके लिए आप हमारे टीआरपी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, वीडियो में आगे बताएंगे और बढ़ते हैं। बेल और लॉरेंस विछोरी का कहना है कि बचपन में जब उसे यह पता लगा कि सलमान खान ने जोधपुर में काला हिरन मारा है, तब से ही उससे बदला लेना चाहता था जो लोग उस वक्त के बारे में नहीं जानते थे। तो उनकी यह बात बता दें कि यह बात 1998 के सलमान खान अपने को-स्टार्स के साथ वक्त जोधपुर के आसपास हम साथ में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तभी रात के अंधेरे में गांव वालों को गोली चलने की आवाज़ आई और गांव वाले गोली चलने की जगह पर पहुंचे तो वहां पर उन्हीं गाड़ी में से कुछ लोग दिखाई दिए जो कि गांव वाले गाड़ी को नहीं रोक पाए, मगर उनमें से एक आदमी ने सलमान खान को पहचान लिया। हड़ताल करने पर पता चला कि उस रात गांव में 2 शिकारा और 3 काले हिरन मार दिए गए हैं। मामले की छानबीन शुरू हुई और वो वन विभाग की टीम घोड़ा हॉर्न्स पहुंचाई गई, जहां पर सलमान समेत हम 7 मेंबर्स रुके हुए थे। वहाँ काले हिरन के अवशेष मिले और 2 अक्टूबर को बिछोई समाज में इस मामले में सलमान खान के खिलाफ FIR दर्ज कराई।